जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एजुकेशन मंत्रा। दोस्तों, अ, हम लोग जिस प्रकार से हर बार एक नए जानकारियों के साथ मिलते हैं, इस बार भी एक नई कुछ जानकारियां हैं आपके लिए जो करंट में यूज होती हैं। करंट के क्वेश्चंस लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम में, यूपी पीएससी यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में भी, इसके लोअर के एग्ज़ाम में, साथ में समीक्षा अधिकारी का जो एग्ज़ाम होता है यूपी की तरफ से, अदर स्टेट में भी जो एग्ज़ाम आते हैं उसमें भी 30 से 35 क्वेश्चन रहते हैं आपके करंट के क्वेश्चंस, जो कि आपके परीक्षा में बहुत ज़्यादा उपयोगी हों और आपको परीक्षा को पास करने के लिए नज़दीक लाने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। इसी पर दोस्तों हम कोशिश करते हैं कि आपको ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे फैक्ट, ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी दें ताकि आपको इस परीक्षा को पास करने में और इन प्रश्नों को याद करने में भी उपयोगी हों और आप अपने आप से इन क्वेश्चनों को जान सकें कि चूँकि दोस्तों मैंने बार बार कहा है कि करंट का बहुत ब्रॉड सिलेबस है। उसके अंतर्गत कुछ खास क्वेश्चन 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी इतने सारे बड़े से सिलेबस के अंदर। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किन जगहों से क्वेश्चन उठते हैं। ये मैं साथ में आपको बताते चलता हूँ कि ताकि आप किसी कारणवश अगर हमें न भी देख पाएँ तो आप पढ़ते हुए कहीं पे भी कुछ पढ़ रहे हो तो आपको ये ध्यान हो कि हमारे काम की चीज़ क्या है। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगी आपकी चीज़, फिर आप अपने आप से ही आपको पता लगने लगेगा कि हमारे काम की चीज़ किसी भी मैगज़ीन में, किसी न्यूज़पेपर में या कहीं पर भी रास्ते चलते अगर कोई ऐड देख रहे हैं आप, तो उसमें आपकी क्या ज्ञान की चीज़ है ये आपको अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जो हम लेते हैं, हर बार अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, AUKUS आकस एक नया संगठन बना है जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूके यानी कि ब्रिटेन है। इन 3 देश हैं जिसमें भारत को अलग किया गया था, क्योंकि मैंने बताया था कि क्वाड से इसकी तुलना की थी कि प्रशांत क्षेत्र की रक्षा, प्रशांत क्षेत्र में शांति के लिए ये भी है और प्रशांत क्षेत्र की शांति के लिए ही क्वाड भी है, जिसमें भारत और जापान एक्स्ट्रा रूप से हैं। इन दोनों को किनारे किया गया था, खासतौर से भारत को, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये क्षेत्र में भारत बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जो हिंद का क्षेत्र है, हिंद महासागर का जो क्षेत्र है उसमें। तो अब दोस्तों नई क्या बात आई है कि फ्रांस, जो कि पुराना मित्र है अमेरिका का, फ्रांस ने बगावत कर दी इससे। वो इस बात से दुखी है कि इस सम्मेलन में हमें दरकिनार किया गया, जो कि इनकी जो दोस्ती है बहुत पुरानी है। फ्रांस और यूरोपीय यूनियन यानी कि ब्रिटेन को छोड़कर के बाकी जो यूरोप के देश हैं वो यूरोपीय यूनियन के हिस्से हैं। तो इन दोनों ने इस पर नाराज़गी जाहिर की है और अपने राजनयिकों को वापस बुला दिया। ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, ये परीक्षा में कितनी उपयोगी है, नहीं उपयोगी है, ये बात दूसरी तरफ अभी रख दी जाए तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, इंटरनल जो आपका IR होता है, IR के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंटरनेशनल रिलेशन जिसको कहते हैं, मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे करके दोस्तों बनते और बिगड़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अब अमेरिका ने एक संगठन बनाया जिसमें 3 देश थे। फ्रांस को जैसे ही किनारे किया, फ्रांस ने जो है इस पर नाराज़गी जाहिर की। फ्रांस कहीं ना कहीं राफेल सौदे के देखा जाए तो भारत के करीब है, तो कहीं ना कहीं भारत भी यहाँ पे कूटनीतिक रूप से इसने फ्रांस से ये बात कही होगी। तो ये इस तरीके से कूटनीतिक रिश्ते चलते रहते हैं। भारत ने फ्रांस को कहीं न कहीं कूटनीतिक रूप से ये चाल ज़रूर चली होगी, जब उसको किनारे कर दिया गया तो उसने ये बात कही होगी। बिल्कुल दोस्तों, ये ऐसा ही होता है जैसे हमारे आपके घर में और हमारे समाज में होता है कि अगर किसी दोस्त ने, मेरा भी दोस्त है, आपका ज़्यादा अच्छा दोस्त, मेरा कम अच्छा दोस्त है, तो जब अगर वो दोस्त हमें दरकिनार करता है, साइड में लगता है, तो मैं आपसे बात करता हूँ और आपसे बात होने के दौरान हम दोनों नज़दीक आते हैं और ये बात पता चलता है कि नहीं यार उसने गलत किया। ये बिल्कुल ही इंटरनेशनल रिलेशन ऐसे ही चलता है। बस ये है कि हमारे घरों, परिवार और समाज में होता है और ये होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि विदेश में जितने भी देश हैं उनके मध्य होता है। मेरे ये बताने का सिर्फ एक तात्पर्य है दोस्तों, 2-3 मिनट में, ताकि आप इंटरनेशनल रिलेशन को समझ सकें। अगर एक बार आप इंटरनेशनल रिलेशन को समझ जाएंगे दोस्तों, तो आपको सारे संगठन कौन कौन से संगठन में देश हैं, उनका सम्मेलन कब, क्यों, कैसे हो रहा है, इसके बारे में जानकारी हो जाएगी। आपको उन देशों के नाम याद आ जाएंगे कि उन देश में ही क्यों हो रहा है। ये पूरा का पूरा जुड़ा हुआ यूपीएससी का एग्ज़ाम दोस्तों और यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम जो होता है दोस्तों, सिर्फ पढ़ने और रटने का नहीं, थोड़ा सा समझने का भी होता है कि आखिर ये घटनाक्रम हो क्यों रहा है।
अब इसका अफ़गानिस्तान पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अब इसका चाइना के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। चाइना ने, जैसे मैंने आपको बताया था इससे पहले भी, कि चाइना ने ये कहा है कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, पड़ोसी देश हैं, वो अपने दोस्तों के साथ गुटबाजी ना करें। मतलब ये है कि जैसे आप 4 दोस्त मिल गए तो किसी की खिंचाई करते हैं, तो खिंचाई तक तो एक सीमित है, खिंचाई कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई षड्यंत्र रचा जाता है किसी के खिलाफ, तो फिर वो बाकी दोस्तों से कहता है कि यार ये चीज़ अच्छी बात नहीं है, ये षड्यंत्र करना अच्छी बात नहीं है। ऐसे ही बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में चलता है दोस्तों। तो अभी आपको यहाँ जो क्वेश्चन उठेगा दोस्तों, ये उठेगा कि AUKUS के देश कौन कौन से हैं, लेकिन जैसे ये सम्मेलन होगा, कहाँ पे होगा, ये आपको तुरंत आप ध्यान से पढ़ोगे। अगर एक बार इंटरेस्ट डेवलप हो गया दोस्तों आपका इन चीज़ों में, उसके बाद आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा, और आपको किसी से बताने कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने आपसे बताया दोस्तों कि आप पढ़ने को तो 15 घंटा 18 घंटा भी पढ़ लें, लेकिन उस दिशा में पढ़ाई हो रही है या नहीं, ये इम्पोर्टेंट रखता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया आपका इस सम्मेलन की बात, और थोड़ा सा मैंने IR पे बताया आपको। दूसरी चीज़ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय खबर के रूप में ले लेते हैं दोस्तों कि एक प्रैक्टिस हुई है दोस्तों। प्रैक्टिस मतलब सैन्य अभ्यास, सूर्य किरण। सूर्य किरण का ये 15वां संस्करण है, सूर्य किरण का 15वां संस्करण। ये सूर्य किरण भारत और नेपाल के मध्य में सैन्य अभ्यास होता है। ये सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। दोस्तों हर वर्ष लगभग होता है ये। अगर कोविड का काल छोड़ दिया जाए तो वैसे हर वर्ष सूर्य किरण अभ्यास होता है, और सूर्य किरण अभ्यास कई बार PCS के एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसलिए ये कोई इम्पॉर्टेंट है। सूर्य किरण अभ्यास पूछेगा किन किन देशों के बीच होता है, या भारत नेपाल के मध्य होने वाले अभ्यास का नाम बताइए सूर्य किरण, या मिलाने को दे देता है, सूर्य किरण दे देगा, आपको इंद्र दे देगा, आपको ऐसे करके 3-4 आपको दे देगा, कज़ाक दे देगा जो पिछली बार बात हुई थी आपकी। इस तरीके से जो है आपको 3-4 दे देगा, एक तरफ देश दे देगा, दूसरी तरफ दे देगा कि ये सैन्य अभ्यास हैं। अब आपको इसमें मिलाना पड़ेगा कि इससे ये है, इससे ये है, इससे ही। इस तरह के क्वेश्चन थोड़े टफ क्वेश्चन होते हैं, इसलिए जो जो इम्पोर्टेंट है सारी चीज़ें मैं आपको बताते चलूँगा, सारे अभ्यास को बताता चलूँगा जितनी भी इम्पोर्टेंट है। तो ये दोस्तों सूर्य किरण अभ्यास हो गया। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय खबर में हम ले लेंगे दोस्तों की दोस्तों क्या हुआ है कि एलन मस्क साहब हैं, एक अमेरिका के बिलियनियर हैं, अमीर आदमी हैं अमेरिका के, ये विश्व में भी सबसे 1 नंबर पे रह चुके हैं। इनकी एक कंपनी है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स ने एक ऐसा स्पेस क्राफ्ट भेजा था जिसमें पहली बार दोस्तों 4 नागरिक स्पेस गए थे। अब मैंने आपको बताया कि जैसे ही स्पेस पहली बार बात हो, एक तो पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, जैसे ही पहली बार की बात आई कि फर्स्ट टाइम। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों कि अब तक क्या होता था दोस्तों कि स्पेस क्राफ्ट से सिर्फ स्पेस वैज्ञानिक ही जाते थे किसी शोध को लेकर के, या अंतरिक्ष वैज्ञानिक अंतरिक्ष में किसी कार्य को लेकर के जाते थे। लेकिन ये पहली बार आम लोग, जैसे मान लीजिए ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप चांदनी चौक घूमने गए हैं, आप कुतुब मीनार देखने के लिए आप अपनी अलग गाड़ी की और चले गए कुतुब मीनार देखने, वैसे ही स्पेस देखने के लिए पे करके 4 लोग। अब इसमें क्या है दोस्तों, इसका नाम क्या है? तो इस मिशन का नाम था इंस्पिरेशन 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंस्पिरेशन 4। और किस कंपनी ने भेजा? स्पेस एक्स ने। इसके हेड कौन है, इनके मालिक कौन है? तो एलन मस्क है। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये आने वाले एग्ज़ाम में आपको ज़रूर मिलेगी। खासतौर इंस्पिरेशन 4 तो ज़रूर मिलेगा कि 4 आम व्यक्ति गए हैं, स्पेस पे गए हैं। किससे गए हैं? इंस्पिरेशन 4 से गए हैं। कंपनी किसकी? एलन मस्क की। इनकी कंपनी का नाम क्या है? स्पेस एक्स। ठीक, तो ये 3 चीज़ें आप, और कहीं से क्वेश्चन नहीं आने वाला। अब दोस्तों क्या है कि ये क्वेश्चंस ये बनते क्यों हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया ये पहली बार हो रहा है, और ये एक बहुत बड़ी बात है। सिर्फ गए ही नहीं, वापस भी कुशल क्षेम से वापस आ गए। ये फ्लोरिडा में ये समुद्र में आकर के उतर भी गए हैं, वापस धरती पर वापस आ गए हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट आप लेते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन में कि संयुक्त राष्ट्र लक्ष्यों का, संयुक्त राष्ट्र विकास लक्ष्य हैं, उसका एडवोकेट नियुक्त किया है संयुक्त राष्ट्र ने कैलाश सत्यार्थी को। कैलाश सत्यार्थी जो एक जाने माने समाजसेवी हैं भारत के, तो संयुक्त राष्ट्र विकास लक्ष्यों का एडवोकेट नियुक्त किया गया है। मतलब एक तरीके से एडवोकेट का काम क्या है? वकील है रहना, कि उसकी वकालत करना कि संयुक्त राष्ट्र विकास लक्ष्य जो हैं 17 लक्ष्य रखे गए हैं,
2030 तक इसको रखा गया था कि 2030 तक हमें इस लक्ष्य को पूरा कर लेना है, इसकी वकालत करना, मतलब इसके बारे में जागरूक करना, सब लोगों को देश में इसके लिए जागरूक करना, इसके लिए बात करना, इसके लिए कैलाश सत्यार्थी लोग। अब मैंने आपको क्या बताया दोस्तों कि जहाँ नियुक्ति की बात आए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। नियुक्तियाँ तो 1500 हो रही हैं पर डे भारत के अंदर। ये दोस्तों इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने ये नियुक्ति की है। संयुक्त राष्ट्र जो विश्व का प्रतिनिधित्व करता है एक तरीके से, उसने भारत के एक व्यक्ति की नियुक्ति की है एज ए संयुक्त राष्ट्र विकास लक्ष्यों के एडवोकेट के रूप में। इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको इसीलिए दोस्तों बताते चलता हूँ कि ताकि अगर आपकी जैसे ही नज़र पड़े ऐसी चीज़ों पे, आप अपने आप समझ जाएं कि नहीं, ये क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और चलते फिरते कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि जो अगर आप यूपी एग्ज़ाम देना चाहते हैं या यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो पता लगा कि आप एक बस पे जा रहे हैं और सामने ऐड लगा हुआ है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, उस पर 4 बातें लिखी रहती हैं, तो आप इग्नोर कर देते हैं। बट ये है कि जब आप एक बार पता चल जाएगा कि इसमें क्या जानने की हमें ज़रूरत है, पता लगे उसमें लिख दिया कि 2022 में भारत सरकार ने ग्रामीण विकास सड़क प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत इतने सड़कों के निर्माण करके रिकॉर्ड बना दिया। ये आपके क्वेश्चन, ये बात हो गई आपके जानकारी की और आपके इम्पॉर्टेंट हो गई आपके एग्ज़ाम के लिए। तो सिर्फ मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपके अंदर एक रुचि डेवलप कर देना ताकि उन क्वेश्चनों को खोज पाएँ, सड़क चलते हुए, मैगज़ीन पढ़ते हुए, हर तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो एक तरीके से दोस्तों ये हो गया आपका कि आपको अंतर्राष्ट्रीय खबर आपको बता दी हमने। कुछ दोस्तों ले लेते हैं अपने राष्ट्रीय खबर, अपने प्रदेश की खबर। क्या है दोस्तों कि एक है सिरारा खोंग मिर्च और तामेंगलोंग संतरा है, इन दोनों को जीआई टैग दिया गया है। ये मणिपुर में ये पैदा होती हैं, इनको जीआई टैग दिया गया है दोस्तों। पहले तो ये जान लेते हैं दोस्तों कि ये सिरारा खोंग मिर्च है और तामेंगलोंग संतरा। जीआई का मतलब क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक, अब दोस्तों जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्यों कहा जाता है इसको और क्यों दिया जाता है? किसी खास क्षेत्र में दोस्तों, किसी खास क्षेत्र में अगर किसी चीज़ की उपज होती है और कहीं न कहीं वो थोड़ी संकट में भी है और सिर्फ उसी क्षेत्र में वो हो, उसको जीआई, उसको बचाने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए और विश्व के पटल पर उसको विख्यात करने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। कि खास तौर से जियोग्राफिकल मतलब क्या? वहीं भू क्षेत्र में ही इंडिकेट करता है कि उसी जगह पर ये चीज़ होगी, अन्यथा और जगहों पर नहीं होगी। अगर थोड़ी बहुत हो भी जाती है तो वो उस रूप में नहीं होगी जिस रूप में उसकी वास्तविकता है, इसलिए जीआई टैग दिया जाता है दोस्तों। ये आपको इस चीज़ें वैसे भी आपकी जानकारी एक तो इम्पॉर्टेंट है ये कि हाल ही में निम्नलिखित में से मणिपुर में निम्नलिखित में से किन किन को जीआई टैग दिया गया है। इसमें इन दोनों का नाम दे करके 3-4 और नाम दे देगा, तो आपको इम्पॉर्टेंट हो जाती है चीज़ें, ये जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों की KVIC यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है एक, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम KVIC कह रहे हैं। उसने एक योजना लॉन्च की है स्पिन, SPIN, स्पिन में क्या है? ये वाराणसी में लॉन्च किया, यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने स्पिन योजना लॉन्च की है वाराणसी के लिए। तो दोस्तों क्या है कि चूँकि हमारे एग्ज़ाम में, खासतौर से पीसीएस के एग्ज़ाम में यूपी स्पेशल भी सिलेबस में है और जिससे कम से कम 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन तक रहता है। पिछले एग्ज़ामों में देखा गया 15-15, 20-20 क्वेश्चन तक यूपी स्पेशल से था। तो दोस्तों यूपी स्पेशल के लिए हम आपको अलग से एक वीडियो बना देंगे, थोड़ी वीडियो लंबी होगी अगर, बट ये है कि आपके काम की होगी। लेकिन अभी ये जानिए आप कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री ने कमीशन ने स्पिन योजना के तहत वाराणसी में लॉन्च किया। ऐसे ही दोस्तों एक अभी आपने ध्यान दिया होगा कि विश्वकर्मा जयंती गुजरी है, तो विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना VSSY इसका शॉर्ट फॉर्म है, के अंतर्गत विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत 21,000 लाभार्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार ने टूल किट प्रदान किया है। 21,000 लाभार्थियों को टूल किट प्रदान किया गया दोस्तों। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट अब हो गया? क्योंकि उत्तर प्रदेश स्पेशल का क्वेश्चन हो गया अभी।
जो कि करंट का भी हो गया और यूपी स्पेशल का भी हो गया। मतलब मैंने आपको बताया था कि ये 2 जगह कवर होगा, एक तो करंट में भी जो नई मैगज़ीन आप लोगे यूपी स्पेशल की, उसमें भी ये आपको मिलेगा और करंट के क्वेश्चन में मिलेगा, दोनों में ये कंबाइंड रूप से मिलेगा। तो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है दोस्तों, कि सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ कर सकता है कि विश्वकर्मा जयंती के ऊपर लगभग कितने लोगों को टूल किट प्रदान किया गया। सीधे सीधे क्वेश्चन इस तरीके के पूछे गए। 21,000 पूछ लिया था दोस्तों एक बार कि उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड पौधे लगाए गए, वो कितने पौधे थे, 5 करोड़, 8 करोड़, 35 करोड़, ऐसे करके। तो इसलिए 21,000 लाभार्थी, ये भी इम्पोर्टेंट। दूसरी चीज़ है, हाल ही में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर में 21,000 लाभार्थियों को टूल किट प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से ये किस प्रदेश में है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आपका गुजरात दे दिया, उसमें आप उत्तर प्रदेश आंसर है तो उत्तर प्रदेश मार के आगे बढ़ जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि क्वेश्चन का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप जब क्वेश्चन का फॉर्मेशन करने लगेंगे, आप फॉर्मेट करने लगेंगे, क्वेश्चन बनाने लगेंगे, तो तैयारी आपकी दूर नहीं रहेगी, ये बहुत नज़दीक हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि जब आपको कोई चीज़ आप करते हो और लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा होता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आप आगे बढ़ने की ललक होती है। ऐसे ही दोस्तों, जब आप एक चैप्टर को पढ़ते हो और वहाँ से क्वेश्चन आपको मिलने लगते हैं, क्वेश्चन आपको आने लगते हैं, क्वेश्चन आप बनाने लगते हो, तब आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। इन बातों में जितनी भी बातें हुई दोस्तों हमने आपसे करी, इनमें इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, कुछ भी अलग क्वेश्चन नहीं आएगा। एक क्वेश्चन अलग इसमें बन ही नहीं सकता असल में। ऐसा क्यों है? फिर वही बात है कि कोई हम ऊपर से तो हमें कुछ मिल नहीं रहा है, हमने भी इस चीज़ को जाना है, इसमें समय खर्च किया है और काफ़ी लंबा टाइम हमें लगा इस चीज़ को समझने में। बस इसी वजह से ये चाहते हैं कि आपको वो समय ना देना पड़े और आप आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएँ। इसीलिए आपको ये बता रहे हैं, इन तरीक़ों को बता रहे हैं। ये तरीके अमूमन क्लासेस में क्या बताए जाते हैं, नहीं बताए जाते हैं, इन बातों पे तो नहीं जाएंगे, बट ये है कि हाँ, मेरे तरफ से ये है कि आप एक बार को इस रास्ते पर चलने लगेंगे, फिर शायद आपको मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप अपने आप दौड़ने लगेंगे। इसलिए दोस्तों, आज के लिए इतना बस। दोस्तों, आप भी हौसला बढ़ाइए हमारा, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ताकि हम आगे भी आपके लिए इसी तरीके से प्रयास करते रहें। आप जो भी करेंगे, हमारा अपना प्रयास जारी रहेगा। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।